हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। सो दोस्तों, आज का नया टॉपिक है हमारा बीसीएस क्लासेस मतलब बीसीएस मतलब बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो ये जनरली बायो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का एक टॉपिक है जो कि जिसमें हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन के टॉपिक में है। उसमें हम सॉल्युबिलिटी स्टडी करते हैं, डिसोल्यूशन स्टडी करते हैं, कैसे हमारा ड्रग पर भी एब्जॉर्प्शन होता है, डिसोल्यूशन होता है, उसके बारे में रहता है। बट इसमें इस चैप्टर से यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाता है कि मतलब लाइक ये टेबल दिख रहा है आपको, क्लास 1 ड्रग दिख रहे हैं, क्लास 2, क्लास 3, वहाँ पर कुछ लिखा है हेडिंग में, सॉल्युबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, और कौन कौन से ड्रग्स इन क्लास से पास करते हैं, मतलब इनके जैसे मैकेनिज्म करते हैं, उनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सा भी ड्रग हमारा अगर एब्जॉर्ब होना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सॉल्युबल होता है। लाइक जीआईटी हो गई, इंटेस्टाइन हो, वहाँ पर वो सॉल्युबल होता है। फिर वो परमेबल के थ्रू पास होता है हमारे बॉडी में, मतलब ब्लड्स में। ये दो फैक्टर्स रहते हैं हमारे किसी भी ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए बॉडी के लिए। सबसे पहले उसको सॉल्युबल होना होता है, फिर से उसको परमेबिलिटी के थ्रू पास होना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे 4 क्लास है बीसीएस के, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है उसका क्लासिफिकेशन में, क्लास 1 में सॉल्युबिलिटी कैसी है, परमेबिलिटी कैसी है, ये सब पहले ये दो टॉपिक देखिए, मतलब लाइन रो देखिए, कॉलम्स देखिए। सबसे पहले क्या लेना होता है आपको, सॉल्युबिलिटी, फिर परमेबिलिटी। लाइक शॉर्ट ट्रिक से याद लगिए, सोप, मतलब सॉल्युबिलिटी, प मतलब परमेबिलिटी। लाइक क्लास में सोप, ओके। सो 1 में क्या होता है, दोनों भी हाई होती है हमारी, सॉल्युबिलिटी भी हाई होती है और परमेबिलिटी भी हाई होती है। और क्लास 4 में क्या है, इसके अपोजिट होगा डायरेक्टली। क्लास 4 में देखिए, लो सॉल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी। हाँ, तो ये हो गया, दो तो हमारे फिक्स हो गए। क्लास 1 में दोनों भी हाई होंगे और क्लास 4 में दोनों भी लो होंगे। तो सबसे पहले क्या है, क्लास 2 में देखना, क्लास 2 में हमारा सॉल्युबिलिटी चेंज करना, मतलब कम करना, ज़्यादा थी तो कम हो गई, बट परमेबिलिटी कैसी हमारी वैसी रहेगी, ओके। सो ये हो गया हमारा क्लास 2, लो सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी। और क्लास 3 में क्या है, फिर से अपोजिट करना, दो को अपोजिट करना। दो का अपोजिट क्या होगा, लो को हाई किया और हाई को लो किया, ओके। सो क्लास 3 में हाई सॉल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी, ये हो गए हमारे बेसिस क्लासिफिकेशन। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 याद कैसे रखे ये एस पी मतलब सोप, क्लास में सोप था। क्लास 1 दोनों भी हाई होंगे, हाई सोलेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी। क्लास 2 में अपोजिट होगा सोलेबिलिटी के, क्या होगा, लो सोलेबिलिटी होगी और हाई परमेबिलिटी, लाइक मतलब जैसी थी वैसी। 3 में हाई सोलेबिलिटी, लो परमेबिलिटी। 4 में लो परमेबिलिटी, लो सोलेबिलिटी, ये हो गए। और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है दोस्तों, 1 में वेल एब्जॉर्ब होगा, मतलब दोनों भी हाई है, इसकी वजह से एब्जॉर्ब वेल होगा। 2 में क्या होगा, वेरिएबल होगा, बिकॉज एक कम है एक ज़्यादा हो रहा है, सो वेरिएबल है। 3 में क्या है, सेम वैसी कंडीशन है दो की जैसी, एक हाई है और एक लो है, सो वेरिएबल होगा। और 4 में क्या है, पुअरली एब्जॉर्ब होगा, बिकॉज पुअरली मतलब दोनों भी लो हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि टाइम पे ए भी धीमे धीमे सोलेबल हो रहा है, धीमे धीमे परमेबल हो रहा है, तो टाइम ले रहा है, इसकी वजह से वो पुअरली एब्जॉर्ब होगा। ये हो गया हमारे एब्जॉर्प्शन 4 4 ही क्लास का। अभी देखिए रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, एक अदर भी वर्ड से, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट मतलब क्वांटिटी, हम उसको वो बोलते हैं, ओके। सो गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ये हो गया हमारे क्लास 1 का गैस्ट्रिक एम्पटिंग। क्लास 2 का डिसोल्यूशन, क्लास 3 का परमेबिलिटी और क्लास 4 का केस बाय केस, ये हो गया हमारे 4 रेट लिमिटिंग स्टेप। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाता है कि डिसोल्यूशन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ विच क्लास। सो गिवन 4 ऑप्शन ए क्लास 1, ऑप्शन बी क्लास 2, ऑप्शन सी क्लास 3, ऑप्शन डी क्लास 4। सो इसका आंसर है क्लास 2। हाँ, तो इसका मेन टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास। सो क्लास 1 में कौन से ड्रग्स है हमारे जो कि हाई सोल्यूबल होते हैं और हाई परमेबल होते हैं। सो डायजेपाम और मेटोप्रोलॉल, ये दो ड्रग्स हैं हमारे, डाइम, डायजेपाम और मेटोप्रोलॉल। क्लास 2 में निफेटिपिन, लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रहते हैं, निफेटिपिन, ग्लाइबिक्लामाइड, बिक्लोटामाइड, इजिटिमाइब, फिनेटाइन और एसिक्लोफेनक, ये हो गए हमारे क्लास 2 ड्रग्स।
क्लास 3 ड्रग्स में क्या है, हमारे 2 ही ड्रग्स है, इंसुलिन और सिमेटेडिन। सीमा को क्या है, डायबिटीज़ है, सो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, ये याद रखिए। 3 बार देते हैं। कितने बार देते हैं? सीमा जो कि एक लड़की है, उसको इंसुलिन के 3 बार इंजेक्शन देते हैं, मतलब क्लास 3 इंसुलिन सिमेटेडिन। और क्लास 4 ताबी, टैक्सोल और बिफिनोजोल। लास्ट में देखिए ओलोल है, सो टैक्सोल, विफेनाजोल, ये हो गए हमारे क्लास 4 के ड्रग्स। सो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या देखा, बेसिस का क्लासिफिकेशन देखा, क्लास 1 क्लास 2 हाई सोलेबिलिटी परमेबिलिटी के बेसिस पर उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वेल होता है और पूरली होता है, ये सब। और रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है हर एक क्लास की, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, डिसोल्यूशन, परमेबिलिटी और केस बाय केस। और हर एक के एग्जांपल्स देखे, लाइक डायजेपाम मेटोप्रोलॉल एक क्लास 1 के ड्रग्स है। डायजेपाम मेटोप्रोलॉल 3 में क्या था, हमने देखा था 3 में सीमी थी, वो कि 3 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगा थी, 3 बार, मतलब क्लास 3। और लास्ट में टैक्सोल और विफिनाजोल, टैवी। और याद कौन से रखने हैं आपको, सिर्फ क्लास 2 के, निफिडिपिन, ग्लाइबिक्लेमाइड, बिकोलाटामाइड, इज़ेटेमाइड, फेनिटोइन और एसिक्लोपिनक। सो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।